आज बहुत बड़ा दिन है और अंजना जैसे आप कह रही थी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां तीनों राज्यों में जो जीत रही है वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार घोषित किया नहीं था और सब कुछ पूरा जो रिमोट कंट्रोल था वो दिल्ली से संचालित था और जो पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और ये आप देखें कि जो बड़ा एक अंतर अगर आप देखेंगे दोनों में, कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस लोकल लीडरशिप के सहारे चली तीनों ही राज्यों में और चारों राज्यों में, और बीजेपी जो है वो सेंट्रल लीडरशिप के सहारे पर चली। और ये साफ दिख रहा है, आप मध्य प्रदेश में देखिए वहां 156, 156, 71 डबल से भी ज्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ला रही है तो ये साफ इशारा है कि एक तरफ वहां पर शिवराज ने जो काम किया था, लाडली स्कीम, 7.5 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे मध्य प्रदेश की, 1,31,00,000 औरतों को 1,250 रुपए मिल रहे थे। यानी जो स्कीम से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है, बार बार कहा है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे लोगों के खातों में सीधा पैसा पहुंच रहा है, हमें भ्रष्टाचार को रोकना है, उसको सही में साबित होते हुए आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए कि मुझे इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, ये बहुत मायने रखता है। गांव की बेटी योजना, वहीं छत्तीसगढ़ में आप देखें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में महादेव स्कैम पर भूपेश बघेल को घेरा गया, भ्रष्टाचार का मामला कहीं पर चिपका, और इसी के साथ साथ महतारी योजना बीजेपी की, जिसमें 12,000 रुपए जो घर में विवाहित महिला हैं उनको मिलेगा, वो बताता हुआ कि महिलाओं का साथ उधर है। अब तमाम पार्टियां जब इतनी सारी स्कीम्स के साथ, बीजेपी कहती है कि हम जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या जिनको जरूरत है उन्हीं को देते हैं। वहीं आप राजस्थान में आइए, भरोसा किस पर होता है? अशोक गहलोत कह रहे थे कि इस बार हम रिवाज बदल देंगे, लेकिन अगर फासला ही हो जा रहा है 40 सीटों का कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, 101 सेंचुरी मारनी होती है आपको सरकार बनाने के लिए, 101 पहुंच गए, सरकार बनाइए। लेकिन यहां पर अगर फासला कांग्रेस के साथ 69 का हो रहा है, एक बड़ा हिस्सा देखिए यहां पर मुझे लगता है कि अन्य को भी जा रहा है, बहुत सारे रेबल कैंडिडेट्स थे सुधीर, शायद उनको भी जा रहा है। तस्वीर तीनों जो अंजना कांग्रेस ने की है हर जगह पर, वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट थे या जो रेबल्स थे उनके साथ कांग्रेस तालमेल बनाकर नहीं चली, और बीजेपी ने उनकी क्षमताओं को पहले से पहचान लिया था, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो। और बीजेपी, ये जो छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे आजाद उम्मीदवार थे, उनके साथ एक तालमेल बनाकर बीजेपी चली है। इसका मतलब ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी आगे रही। लेकिन जो आप कह रही थी कि देखिए, एक फ्री बीज एक शब्द का इस्तेमाल होता है, फिर एक इस्तेमाल होता है चुनाव के एनालिसिस में कि एंटी इनकम्बेंसी, फिर जाति, फिर धर्म, ये सब जो एक पारंपरिक जो विश्लेषण होता है ये उसके आधार पर होता है। लेकिन अब देखिए, बीजेपी ने जो नई जातियों का निर्माण किया है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाएं जो हैं ये असल में नई जाति है, गरीबी जो है ये नई जाति है, और बीजेपी ने जो काम किया खास तौर पर वो महिलाओं के लिए किया। अब अगर महिलाओं के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों समान योजनाएं ला रही हैं, ये भी पैसा दे रहे हैं, वो भी पैसा दे रहे हैं, ये भी मोबाइल फोन दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, तो महिलाएं क्या करेंगी? यहां पर जो चीज फैक्टर हम नहीं लेते हैं वो है, एक तो वोटर्स का आत्मसम्मान, ये वोटर्स का एक आत्मसम्मान भी होता है। दूसरा, विश्वास। देखिए, किसी भी चुनाव में जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हम भरोसे को, विश्वास को फैक्टर में लेते ही नहीं है। ये विश्वास जो वोटर है वो किस पर करेगा, अशोक गहलोत पर करेगा या नरेंद्र मोदी पर करेगा, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि अगर इन्होंने वादा किया तो ये निभाएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें मध्य प्रदेश में भी, तो शिवराज सिंह चौहान के साथ जो एक रिश्ता बना 18 साल से, उस रिश्ते पर वहां की महिलाओं ने विश्वास किया है कि भाई ये अगर देते आ रहे हैं तो हमें इस पर विश्वास है, चाहे कांग्रेस 500 रुपए ज्यादा दे, लेकिन हमें अपने पुराने विश्वास पर ही चलना है। तो महिला जो है वो बहुत जल्दी इस रिश्ते को, इस विश्वास को बदलती नहीं है। हर जगह पीएम एक लाइन कहते थे सुधीर कि ये मोदी की गारंटी है, और जिस दमदार अंदाज में वो कहते थे, ये बता रहा है कि जो बीजेपी की गारंटीज थी, जो बीजेपी ने अपनी तरफ से वायदे किए, उस पर जनता का भरोसा हुआ। इसी के साथ अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे को राजस्थान में उठा ले, कन्हैया लाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोरा, इसने उदयपुर और आसपास के इलाकों को ही नहीं, पूरे राजस्थान में मुझे लगता है असर डाला है। आप देखिए 2008 के जयपुर धमाके में, उस मंदिर में गई थी जहां पर हनुमान मंदिर के बाहर ये धमाका हुआ था, आप पंडित जी के पास जाइए, वो दिखाते थे कि ये देखिए छर्रों के निशान है। 2008 से वो मुद्दा आज जीवंत किसने किया? क्योंकि हाईकोर्ट से आरोपी बरी हो जाते हैं, तो फिर वो धमाके कराए किसने, ये कौन बताएगा?
तीसरी तरफ आप देखिए हिंदू जितने भी वहां पर त्योहार हो रहे थे सुधी, अगर वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, चाहे वो जोधपुर हो, अन्य जगहों पर, लोगों का गुस्सा था कि हम क्यों नहीं मना सकते, हम क्यों डिफेंसिव होकर अपने त्योहारों को मनाएं। ये तमाम मुद्दे, तो आपको एक तो वो तमाम स्कीम्स, दूसरी तरफ हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, और इस अंजना, वक्त प्रहलाद जोशी जी, प्रहलाद जोशी को सुन लेते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೋಗಸ್ ಘೋಷಣೆಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿಯೂ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ, ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಾರೆ KCR ಅವರ ಏನು BRS ಅಥವಾ TRS ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅವರ ಒಂದು